हरिहर 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 बोलिए ना। जय करौली शंकर बोल दीजिए। शंकर भगवान का करौली गांव में धाम है। करौली शंकर नाम है। करौली शंकर नाम है। शंकर भगवान का करौली गांव में धाम है। जय करौली शंकर। पद यात्रा के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि गुरुदेव ने कहा था कि पद यात्रा करने से पुण्य, सिर्फ करने से पुण्य नहीं मिलेगा। पदयात्रा के सारे नियमों का पालन करने पर ही आपको पुण्य मिलेगा। तो ये हम पदयात्रा के नियम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज बता रहे हैं। हरिहर पदयात्रा के नियम। देखिए, पहला नियम ये है कि गुरुदेव ने खुद कहा हुआ है कि पदयात्रा के सभी नियमों का पालन होगा तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप सिर्फ पदयात्रा करते हैं और सोचते हैं पुण्य मिलेगा तो नहीं होगा। ऐसा गुरुदेव ने ऐसा कहा है। सभी पदयात्री एक दिन पहले रात को या जो सुबह उस दिन जल्दी आ जाएं, क्योंकि 3 घंटे का वक्त काशी में चल। कहाँ से शुरू होती है यात्रा? काशी से होती है। काशी में कहाँ पे? दशाश्व में। 10 अश्व, अश्व मतलब घोड़े। लोग बहुत गड़बड़ करते हैं नाम में, हमने भी किया था। 10 अश्व मेध, अश्वाश्वमेध, दशाश्वमेध यज्ञ होता था पहले। तो 10 अश्व, 10 घोड़े दौड़ाए जाते थे 10 दिशाओं में, ऐसा कुछ था। तो 10 अश्वमेध, दशाश्वमेध, ऐसे लोग अलग-अलग नाम बोल देते हैं। दशाश्वमेध घाट है, काशी स्टेशन से पहुँचिएगा और वहाँ से टेम्पो, ऑटो, रिक्शा मिल जाता है। आप वहाँ पहुँचे, काशी स्टेशन पे भी रात को स्टेशन पे रखने की व्यवस्था है। ₹20 1 घंटे में, एसी वेटिंग रूम, उसमें चार्जिंग पॉइंट भी है और बाथरूम अलग, वॉशरूम, टॉयलेट रूम अलग। एसी सोफ़े, गद्दे लगे हुए हैं। सोफ़े, ग गद्दे नहीं, सोफ़े हैं, बैठने के लिए, लेटने के लिए व्यवस्था है, आप लेट सकते हैं वहाँ पे। ₹20 1 घंटे मात्र ट्रेन के यात्रियों के लिए। बस के यात्रियों के लिए बस अड्डे से आप आते हैं तो आपको आस-पास भी होटलों में 300 साढ़े ₹300 में एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से, मतलब ₹700 में 2 लोगों का ऐसा रूम मिल जाता है। उसका वीडियो अलग से बनाए हैं। चलिए, 3 घंटे काशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी, विशाल अक्ष, अक्ष मतलब नयन, आँख, आँख, अक्ष शब्द से ही आँख आया है ना। विशालाक्षी पार्वती माता का मंदिर है और अन्नपूर्णा माता मंदिर में प्रसाद देना है। कब करना है? पहले घाट पे स्नान करेंगे ना, जल लेंगे ना, जल चढ़ाएँगे वहाँ पे। अब ये सब चीज़ है। तो वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाना है आपको। फिर आप आएँगे घाट पे, घाट से आधा लीटर, 1 लीटर दल जल ले लेंगे। जल लेके हम अपने करौली शंकर धाम में शंकर भगवान को चढ़ाएँगे। ठीक है? ये नियम है। सवेरे 7 बजे यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम होता है ताकि जल्दी निकलें। अच्छा, सभी पदयात्री पदयात्रा शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल के गुरुदेव ने कहा है कि प्रक्रिया को पहले समझ लीजिए। पहले प्रक्रिया को आप समझिए, उसके बाद ही प्रक्रिया करिए। तो अब कई लोग गलती कर बैठते हैं, कई लोग कई बार सीधा कानपुर पहुँच गए। तो हमने कहा, "क्यों पहुँचे भैया कानपुर?" तो वीडियो देखे थे, वीडियो नहीं देखे, हमको लगा कि वहीं पहले का एक नियम था, लेकिन गुरुदेव ने वो उसको रद्द कर दिया था ना इस साल। तो वही जानकारी हम आपके लिए लाए हैं कि भई अब वो पहले नियम था कि कानपुर जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और लेकिन अब वो नियम नहीं है। गुरुदेव ने खुद हमें छूट दी दी हुई है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के कम से कम 30-40 नहीं, हम कहते हैं 100 वीडियो देख लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। हर एक बात की जानकारी मिल रही है आपको। आप उसका करोड़ी शंकर के वीडियो देखने से ही पुण्य मिलता है। देख लीजिए। क्योंकि लिखा है ना कि गुरुदेव ने कहा है कि पहले प्रक्रिया को समझिए, उसके बाद ही प्रक्रिया कीजिए। हरियर। अब गुरुदेव ने ये भी कहा था कि एक पेड़ लगाना है तो वृक्षारोपण, वृक्ष पौधे लेकर आएँगे और पौधा लगाएँगे। ये अनिवार्य हमने बना दिया है हमारी यात्रा में, ताकि इस बहाने हमको आपको पुण्य मिले, गुरुदेव के आदेश का पालन हो। सामान बैग रखने के लिए हमने गाड़ी की व्यवस्था की है खाने-पीने की, उसमें आपको कीमती सामान नहीं रखना है, ये एक नियम है। चलो, गाड़ी वाला आपको एक दिन दोपहर और शाम को मिलेगा। गाड़ी वाले सबसे पीछे यात्री के पीछे-पीछे चलेगा, आगे-आगे नहीं दौड़ेगा और आप उसको बार-बार बुलाएँगे नहीं, 2 बार मिलेगा आपसे। मेन सामान रख दीजिए और जो पानी-वानी हो, मोबाइल, पैसा, कीमती सामान अपने पास रखिए हमेशा। और गाड़ी आपके साथ-साथ चलेगी। कोई ये ना होगा कि गाड़ी वाला तुम आगे जाओ, पीछे जाओ, कोई ऐसा नहीं होगा, नियम से चलना है होगा, है ना? गाड़ी में आप जो छोटा-सा लॉक लगाना है, गाड़ी में नहीं, बैग में, है ना? गाड़ी लिखा है बैग में। और अगर आप खाने की व्यव खा खाना खाने के लिए आपको थाली, चम्मच, गिलास, कटोरी खुद लाना है, प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया करवाया जाएगा, ठीक है? गाड़ी सबसे पीछे वाले के सबसे चलेगी, किसी को छोड़ के नहीं चलना है। दोपहर रात को 3-3 घंटे रुकने का नियम है, ठीक है? अब सुनिए,
गंदगियों का असर हमने बहुत देखा है। हम बाबा ने हमको वॉचमैन बन के बनाया है, कहा है सब देखते रहो, हम देख रहे हैं। दूसरे पदयात्रियों की बुराई करना, गाइड आपके जो व्यवस्थापक हैं, गाइड, ड्राइवर आपका कृष्ण है, भगवान सारथी हैं, उसकी बुराई करना, व्यवस्था की बुराई करना, ये कहना कि अरे हमको सब पता है, हम ये गुरुदेव से मिले हैं, हम ये किए हैं, वो नियम बनाए हैं, हमको सब पता है, तुमको ये सब गंदगियों का असर है। गंदी स्मृतियाँ, गंदे पितर आपके चाहते नहीं कि आपकी यात्रा अच्छे से हो या आप पहुँचे। बहुत बहकाएँगे आपको। हमने बहुत कुछ देखा है, लालच, क्रोध, घृणा, मेन चीज़ देखा है, अपना मुँह मत खोलिए, किसी के खिलाफ बोलिए ही मत आप खराब ना। पदयात्रा में मुँह बंद रखना है और रोज़ सुबह संकल्प करना है, रोज़ सुबह आरती करनी है, उसमें एक और एक चीज़ जोड़िएगा कि हे बाबा, करुणा शंकर धाम को प्रार्थना करिए, माफ़ी माँगिए कि आज मैंने बहुतों के खिलाफ कुछ गलत कहा है, ये मेरी गलती नहीं है, मुझसे गंदी शक्तियाँ करवा रही हैं, इसलिए मुझे क्षमा करिए। किसी के खिलाफ ना सोचना है, ना बोलना है, बस। पदयात्रा शुद्धिकरण का रास्ता है ना भई, है ना? अब हमने नियम बनाए, कई लोग नहीं पालन करते, कई लोग करते हैं। अब गुरुदेव ने कहा था हाईवे से मत चलिए, साइड से चलिए, नहीं मानते हैं, तो गंदगियाँ करवा रही है। अब बोलना हमारा काम है, ढाबे पे खाना मत खाइए, तेल वाला, मसाले वाला, चना खाइए, आएगा, वो नियम भी आ रहा है, बता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था, हाँ, अपना पैर तुड़वा के मत आना। अरे वो वाला गाड़ी वाला बोल रहा है सस्ता देगा, ये अच्छा देगा, और वो गाड़ी वाला आपको बोलता है 16 किलोमीटर आगे जाओ, नाश्ता मिलेगा, दौड़ पड़े सब। महिलाओं का सम्मान नहीं, विकलांग लोगों का सम्मान नहीं, विकलांग को छोड़ दिया, महिला को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। जिसको आना है आए, गाड़ी हमें दौड़ती रहेगी, पैर में छाले पड़ जाएँगे। ऐसे हमको मैसेज आते हैं कि एक पैर में पट्टी पड़ी है हमारी वाइफ की, दूसरे में पड़ गई। आप उनको बोलिए ना, बोला आप आपने तय किया उनको, आप सस्ते के चक्कर में फँस गए, लालच, बिल्कुल नहीं। ये बहुत होता है। आखिरी पल पर घाट पे आके लोग वापस चले जाते हैं, ये गंदगी करवाती है। आखिरी दिन गायब हो जाते हैं कि हम आपसे नहीं उनके साथ जाएँगे, सस्ता, सस्ता अच्छा। गलती मत करना भैया, ये गंदी शक्तियाँ बहुत लालच दिलवाएँगी आपको। पैर तुड़वा के नहीं आना है, आराम से आना है। हमें अमावस्या के दिन पहुँचना है, पूर्णिमा के दिन पहुँचना है, भैया तो पहले आ जाओ ना, 3 दिन पहले। 12 दिन लगते हैं कम से कम, मान के चलिए 28-30 किलोमीटर। औरतें, महिलाओं का सम्मान करिए। आप पुरुष हैं, महान हैं भैया, मानते हैं, बहुत ताकत है आपको, बहुत बहुत शक्ति दिए हैं भगवान। ये महिलाओं कमज़ोर है, आप ताकतवर हैं। भैया ये ऐसा यहाँ मत दिखाइए। आप चलिए 35, पहले ही बोल दीजिए कि हम ग्रुप के साथ नहीं रहेंगे। अगर ग्रुप ग्रुप का नियम रहना है तो ग्रुप का नियम मानना है और महिलाओं को सम्मान करना है, महिलाएँ चलती हैं। आप भी तो, आपको किसी महिला ने पैदा किया है ना, कि अवतार हुआ था आपका, नहीं ना? अब महिलाओं का सम्मान करिए भई। माताओं, बहनों का सम्मान करिए, वो ज़्यादा नहीं चल पाती। 25-28 किलोमीटर तक उनका रहता है 1 दिन का एवरेज। पुरुष है 35, 40, 50 कर लेते हैं, करिए ना, कौन मना किया आपको? जाइए, अकेले जाइए। ग्रुप में चलना है, तो बाबा ने कहा था जिसके साथ चले हो, वो सबको लेके आना है। वो आगे है, पीछे है, 3 किलोमीटर चल रहे हैं, हम आगे, नहीं, नहीं, साथ में, है ना? अच्छे बच्चे हो ना? अरे, करुण शंकर दबा के अच्छे बच्चे हो ना आप? बाबा के बच्चे हो कि नहीं हो? हो ना? उम्र ज़्यादा हो गई है आपकी, बच्चे ही रहोगे बाबा के ज़िंदगी भर। उम्र चाहे हो जाए आपकी 100 के ऊपर। अपने पैरों को तुड़वाना नहीं है। हमने वीडियो बना रखे हुए हैं उसके, पैर में छाले पड़े, क्या करना चाहिए, व्यायाम, हर 2 घंटे में व्यायाम करना है। और यदि आप नहीं मानते हैं तो व्यवस्थापक और गाइड और करुण शंकर भी ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। आप खुद ज़िम्मेदार रहेंगे। सभी यात्री 1 घंटे बाद 10 मिनट तक रुकेंगे और हमारे बताए व्यायाम को करेंगे। इससे पैरों को आराम मिलेगा और पैरों में तकलीफ नहीं होगी, या पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, या पैरों में पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी। अगर कोई पदयात्री हमारी बात नहीं मानता है तो उसके पैरों में तकलीफ होगी, छाले पड़ेंगे, पट्टी बांधनी पड़ेगी। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, पदयात्री खुद ही जिम्मेदार होगा। हर 1 घंटे के बाद, हम आपको 2 घंटा कह सकते हैं, 1 घंटा हम कहते हैं, मैं 10 मिनट, 2 घंटे के बाद 20 मिनट रुक कर व्यायाम करते हुए वीडियो बनाना और भेजना अनिवार्य है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है। पद यात्रा को पूरा करने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलिए हरि-हर, बोलिए ना हरि-हर। रोज़ संकल्प करना अनिवार्य है, उठकर चलने के बाद के पहले रोज़ वही वीडियो भेजे हैं आपको। दिन में 4 बार आरती करिए, सुबह शाम 7 बजे और फिर 11 बजे, 5 बजे का हमने नियम बना दिया है। बोलिए हरि-हर। सभी को एक परिवार बनकर चलना है। महिला पदयात्रियों का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ 2 पुरुष पदयात्री ही महिलाओं के आगे चलेंगे हर वक़्त, बाकी सारे पुरुष महिलाओं के पीछे चलेंगे। महिलाओं को पीछे मत रखिए कि अरे बहुत स्लो चलती हैं, ताने मत मारिए। देखिए किसी के खिलाफ गलत एक शब्द, ये मैं देख रहा हूँ मैं,
लोग गलत-गलत शब्द बोल देते हैं, गंदगी है इनमें, गंदगी आपके अंदर है, किसी को गंदा-गंदा बोल रहे हो। गंदगियाँ आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं, गंदी स्मृति आपको करवा रही है, गंदी पितर करवा रहे हैं, गुरुदेव ने कहा था। तो मान लीजिए, शांत रहिए, कोशिश करिए, हिम्मत है करिए, करोड़ी शंकर पहुँच रहे हैं, ऐसी-वैसी जगह नहीं पहुँच रहे। गाड़ी वाले को बुलाओ, "ए हमारा ये रह गया, वो रह गया।" नहीं, यहाँ चलो, वहाँ चलो। वो कृष्ण भगवान हैं, गाइड है, गाइड को नहीं बोल सकते आप कुछ। गाइड की बात मानिए। "ए हमको पता है, हमने इतना ये किया है, हम गुरुदेव से मिले हैं, हमने ये संकल्प ये प्रक्रिया किया, हमको सब पता है, ये गंगा जी का पानी गंदा है, काशी का पानी गंदा है, यहाँ नहीं नहाना है, संगम में नहाने का सबूत दिखाइए कहाँ बोले हैं गुरुदेव की सरसैया घाट पे नहाना है।" ऐसे हज़ार बातें हम सुन चुके हैं। तो अब हमको तो हम वॉचमैनी की आदत हम चौकीदार हैं और आदत लग चुकी है। आप लोगों के लिए नया होगा। उस समय लगेगा आप सही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आपके गंदे पित्तर आपसे ये करवा रहे हैं, मत करिए। अगर रोज़ माफ़ी माँगिए कि हे करोली शंकर, आज मुझसे गलती हुई, मैंने गलत विचार किया, लोगों से गलत बात की और जिस इंसान से आपने गलत और जिसके बारे में गलत कहा है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसा करते हैं, पदयात्रा में हरि का नाम लो, हरि हर का नाम लो, हर का नाम लो, हरि हर का नाम लो, आरती करो भैया। ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप बुराई कर रहे हैं, गंदगी के बहाने नहीं, गंदगी से लड़ने आए हैं हम। सभी लोग दोपहर को एक साथ ही रहेंगे और एक साथ चलेंगे। रात को भी 2-3 बजे के बाद ही चलेंगे। रात को 11 से 3 का नियम है हर मौसम में। ठंडी में नियम 7 से 5 हो जाता है। दोपहर को फिर दो ठंडी में आप चलेंगे। रोज़ कच्चा चना भिगो कर खाने का नियम है। गुड़, कच्चा चना अगर डायबिटीज़ है तो मत खाइएगा। गुड और केला खाने से आपको पैरों में तकलीफ नहीं होगी। कच्चे चने को पानी में भिगो दीजिए बोतल में, प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल ना करें, स्टील का बॉटल लाएँ। हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। थाली, बर्तन, चम्मच, कटोरी, गिलास रखिए, कैंची, चाकू, धागा रखिए और आप लोग रोज़ केले खाने का भी नियम है, केला खाने से ही ताकत आएगी। यदि आप लोग ढाबा वाला खाना खाते हैं, तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये भी ढाबे का की सब्ज़ी है गंदगी। एक ये ऐसा बना दूँगा, ढाबे की सब्ज़ी है गंदगी और उसके लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेदार होंगे। एक बहुत अच्छे पदयात्री थे, सुरेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमसे कह रहा है कि इस प्याज़ को और सब्ज़ी को बंद कर दो, तो आपका तकलीफ कम हो जाएगा। ऐसी अच्छी बातें करोड़ शंकर की शक्तियाँ आपको आती हैं, बात मानिए। यदि आप रास्ते में कोई रहने की जगह देता है मुफ्त में कि हम भक्त हैं, ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर मुफ्त में नहीं खाना है गुरुदेव ने कहा है, उसका भी उचित मूल्य देकर आना है। ये सारे नियम गुरुदेव के कहे अनुसार बनाए गए हैं, तो मानिए गुरुदेव की बात, बोलिए हरि हर। गाड़ी वाला व्यवस्थापक गाइड के टीम के सदस्य आपकी सेवा में हैं, उनके साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। "ए ड्राइवर पानी लेके आ। ए तुमको क्या पता? हमको सब मालूम है।" अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है, सम्मान देना है उसको, आपके वो सारथी हैं, आपका आपकी इस पवित्र यात्रा में आपका सहयोग कर रहे हैं। एक बात बताएँ, ड्राइवर की नींद पूरी नहीं होती, आप सोते हो, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। ज़िम्मेदारी होती है भैया, सम्मान करिए। वो क्या पता भगवान, गुरुदेव, शंकर भगवान और माताजी उन्हीं के रूप में आपको आके परीक्षा ले रही हों। उनको अपमानजनक दृष्टि से ना देखें, इससे आपके कर्म भोग खराब हो जाएँगे। हाँ, कर्म स्वतंत्रता है आपको, बोलना हमारा काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी पदयात्रा अच्छी हो, ठीक है? रास्ते में किसी से भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, प्राणी, पशु, पंछी किसी के बारे में खराब बोलना, कोई खराब बुराई चल रही है, वहाँ पे शामिल नहीं होना है, किसी से मोल-भाव नहीं करना है, किसी से झगड़ा-लड़ाई नहीं करना है, सबसे प्रेम से जाना है, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। ड्राइवर के गाड़ी के खाने के पैसे के बारे में भी कभी मोल-भाव नहीं करना है, जो कीमत तय है वही देना है, हम इतना है, कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा है कि उचित मूल्य दे के आना है, कहीं आप रहते भी हैं तो ₹1 भी कम करने की कोशिश नहीं करनी है और ना ही किसी को पैसा और सामान मुफ्त में ले आना है। हाँ, कि ये बहुत लूट रहा है, ये अरे! हमारे यहाँ पे इतना का मिलता है, तुम्हारा होटल में इतना है।
होटल में लिखा रहेगा शुद्ध शाकाहारी, अंडा बनता है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि होटल में ढाबेबाज़ी में नहीं करना है। ठेले में शुद्ध खाना खा सकते हैं, वैसे आपको ल हम गाड़ियों खाने की व्यवस्था कर चुके हैं, ताकि आपको बाहर खाना ना पड़े। और भी कई प्रकार की गंदगी से बचें। अ, आपको शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ आपको चिड़चिड़ा, लालची, स्वार्थी और मोल-भाव-तोल करने वाला बनाएँगी। आपको इन सब से बचना है। रास्ते में यदि कोई आपको पदयात्रा समझकर मुफ्त में खाना खिला रहा है या रहने की जगह दे रहा है, तो कृपया उसकी सेवा लेने के बाद उसे उचित मूल्य देकर ही आएँ। मुफ्त में कुछ भी लेने का नियम गुरुदेव ने मना किया है। नियम है कि आपको मुफ्त में कोई भी चीज़ से पदयात्रा नहीं करनी है और अपने खर्च पर ही पदयात्रा करनी है। किसी से मोल-भाव नहीं करना है, सभी को उचित दाम देकर ही आना है और वो उचित दाम वो तय करेगा, आप नहीं। गंदी शक्तियाँ कोशिश करेंगी कि आपके मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, झगड़ा, बहस, मोल-भाव की स्मृतियाँ डालें। आपको इससे बचना है। ये दरबार का पवित्र पदयात्रा है। गंदगियाँ कटने की पदयात्रा है। ऊपर दी हुई गलतियों की सूची में अगर आपने कोई भी गंदगी की है अब तक, कोई गलत काम किया है, तो उसको तुरंत आप दुरुस्त करेंगे और जिसको भी तकलीफ पहुँचाई है, उसके लिए आप संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर तुरंत मन में माफ़ी माँग लेंगे और दरबार से माफ़ी माँग लेंगे और संकल्प करिए, दरबार को ये वादा करिए कि आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएँगे। और 40वाँ नियम, पद यात्रा के सारे नियमों का पालन करने पर आपको पुण्य प्राप्त होगा, आपको परिवार को खुशहाली होगी। बोल लीजिए एक बार, लिखिए हरि हर जय गौरी शंकर।